हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब निशा शाम को नींद से उठी तो उसका सिर दर्द हो रहा था। फिर भी वह उठकर रसोई में जुट गई। सब्जी, दाल, चावल सब बना चुकी थी, बस रोटियां बनाना बाकी था। तभी उसके सिर का दर्द अचानक तेज हो गया। उसने थके हुए स्वर में अपनी देवरानी प्रीति से कहा, प्रीति, जरा आज रोटी तुम बना लो ना, मेरा सर दर्द से बुरा हाल हो रहा है। प्रीति उस वक्त नेल पॉलिश लगा रही थी। उसने निशा की तरफ एक नजर डाली और बोली, भाभी, आपको तो जैसे रोज ही सर दर्द होता है और आप जानती हैं मैं ऑफिस जाती हूँ, ऐसे छोटे मोटे कामों का टाइम नहीं है मेरे पास। निशा की आंखों में एक पल के लिए आंसू छलके, पर उसने खुद को संभाल लिया। निशा की ये रोज की बात हो चुकी थी। तभी निशा की सास सविता जी की आवाज आई, बहू खाना लगा दो। ये सुनते ही निशा फिर से रसोई की ओर लौट गई और सिर में दर्द होने के बावजूद रोटियां सेकने लगी। कुछ ही देर बाद उसके पति गौरव और देवर रोहित भी खाने के लिए बैठ गए। निशा जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगी। जब वह थाली परोसकर वापस रसोई में जा रही थी, गौरव ने उसका थका हुआ चेहरा देखा। वह तुरंत उठकर रसोई में चला गया और बोला, निशा, ये क्या हाल बना रखा है? तुम ठीक तो हो? कुछ हुआ है क्या? निशा ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सर दर्द है। तभी प्रीति रसोई में आई और बोली, भाभी, मेरा टिफिन रख देना, मुझे भी देर हो रही है, मैं रोहित के साथ ही निकलूंगी। गौरव ने गुस्से में कहा, प्रीति, तुम खुद रख लो अपना टिफिन, निशा का सिर दर्द कर रहा है, वो जैसे तैसे काम कर रही है। प्रीति बोली, अरे जेठ जी, आप तो अपनी पत्नी को जानते नहीं हैं, इन्हें हर रोज काम न करने के बहाने आते हैं। ये सुनकर गौरव का चेहरा सख्त हो गया। उसने गहरी सांस ली और प्रीति की ओर देखकर बोला, प्रीति, तुम्हारा नौकरी करना अच्छी बात है, मैं इसका सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को सबसे ऊपर समझने लगो। घर में किसका क्या स्थान है, ये बात याद रखना जरूरी है। अभी उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि सविता जी की तीखी आवाज आई, ओ जोरू के गुलाम, तू भी अपनी बीवी से नौकरी करवा ले। तू ही तो जिद करके इस गंवार लड़की को ब्याह कर लाया था, अब भुगत। देख, मेरे रोहित को मैंने उसके लिए पढ़ी लिखी लड़की को चुना है, दोनों कितने खुश रहते हैं, और तू हर वक्त अपनी बीवी का गुलाम बना फिरता है। ये सुनते ही निशा की आंखों में आंसू आ गए। गौरव भी माँ के गुस्से से बचने के लिए चुपचाप वापस जाकर खाना खाने लगा और फिर ऑफिस चला गया। अब घर में बस सविता जी और निशा रह गई थी। सिर में तेज दर्द होने के बावजूद निशा फिर भी पूरे घर का काम करती रही और सविता जी आराम से टीवी देखती रही। निशा इस घर की बड़ी बहू थी, लेकिन उसका दर्जा किसी नौकरानी से कम नहीं था। शाम को जब सब लोग अपने अपने काम से लौटे तो निशा का देवर रोहित मुस्कुराते हुए बोला, भाभी, आज खाने में कुछ स्पेशल बना दीजिएगा ना, बड़ा मन कर रहा है। निशा ने थकी आवाज में कहा, रोहित भैया, कल बना दूंगी, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये सुनते ही सविता जी ने ताना मारा, पूरा दिन बैठी रहती है, फिर भी सर दर्द ठीक नहीं हुआ क्या? निशा ने स्वयं से जवाब दिया, माँ जी, बेटी कहाँ थी, सारा दिन घर का काम ही तो करती रही। गौरव वहीं खड़ा था, वह ये सब सुन रहा था पर कुछ बोला नहीं। वह अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था, इसलिए कभी बहस नहीं करता था। तभी रोहित ने माहौल बदलते हुए कहा, माँ, चलिए आज मूवी देखने चलते हैं। प्रीति उत्साहित होकर बोली, हाँ, मुझे भी बहुत मन कर रहा है, इस बार का सारा खर्चा मेरा रहेगा। सविता जी मुस्कुराई और बोली, सुन निशा, हम सब जब तक लौटे रोहित के लिए कुछ स्पेशल बनाकर रखना, जो उसे पसंद हो। फिर उन्होंने गौरव की ओर देखा और बोला, तू भी चल, तैयार हो जा। गौरव बोला, नहीं माँ, मुझे ऑफिस का कुछ जरूरी काम करना है, आप लोग जाइए। प्रीति ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे जेठ जी, भाभी कहीं भागी नहीं जा रही है, घर पर किसी को तो होना चाहिए खाना बनाने के लिए। गौरव ने कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, हम नहीं जाएंगे। कुछ देर बाद तीनों मूवी देखने के लिए निकल गए और निशा वहीं थकी हारी फिर रसोई की ओर बढ़ी और रोहित के लिए कुछ स्पेशल बनाने लगी। तभी गौरव धीरे से आया और निशा को अपनी बाहों में भर लिया और उसने उदास मन से बोला, निशा, मुझे माफ कर दो, शादी से पहले मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, लेकिन देखो यहाँ तुम्हें दिन रात कामों में झोंक दिया गया है। निशा ने गौरव की तरफ देखा और कहा, गौरव जी, मुझे काम से कोई शिकायत नहीं है, पर प्रीति का हर वक्त ताना सुनाना और माँ जी के ताने वो दिल को चुभते हैं। वो छोटी बहू होकर भी वे हर बात पर रोब झाड़ते जैसे हम कुछ करते ही नहीं है। दोनों पुरानी दिनों की बातों में खो गए। हंसी ठिठोली के बीच निशा खाना बना रही थी और गौरव उसकी मदद कर रहा था। रात के 10 बज गए, लेकिन सविता जी, रोहित और प्रीति अभी तक नहीं लौटे। गौरव ने कहा, निशा,
तुम खाना खा लो, तुम्हें दवाई भी तो लेनी है। निशा ने अपने और गौरव के लिए थाली निकाली। दोनों साथ बैठकर खाना खाने ही लगे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। निशा ने दरवाजा खोला तो देखा सविता जी हाथों में शॉपिंग के ढेर सारे थैले लेकर खड़ी थी। वे अंदर आई और उनकी नजर सीधे टेबल पर रखी थाली पर पड़ी, साथ ही गौरव पर जो आराम से खाना खा रहा था। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तीखे स्वर में बोली, वाह, इन दोनों से तो खाने का हमारा इंतजार भी नहीं हुआ। आज पहली बार गौरव ने जवाब दिया, माँ, निशा को दवा खानी थी, इसलिए मैंने उसे खाने के लिए कहा। सविता जी ने बात को टालने की कोशिश की और झोले से एक शर्ट निकालते हुए बोली, ये देख, तेरे भाई और उसकी बीवी तेरे लिए एक शर्ट पसंद की। गौरव ने शर्ट लेते हुए धीरे से पूछा, माँ, निशा के लिए क्या लाए हो? इस पर सविता और प्रीति दोनों एक साथ बोली, अरे उनके पास तो वैसे ही ढेर सारे कपड़े हैं और वैसे भी वो घर पर ही तो रहती हैं। मुझे तो ऑफिस जाना रहता है, इसलिए मैंने कपड़े खरीदे हैं। बाकी माँ जी और रोहित जी के लिए कुछ लिया है। गौरव ने कुछ नहीं कहा। उसने निशा की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रही थी, जैसे कुछ सुना ही नहीं। अगले दिन सुबह जब प्रीति ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी तो जाते जाते बोली, माँ जी, आज ऑफिस से आने में देर हो जाएगी। ऑफिस में आज पार्टी है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। ये कहकर वह अकेले ऑफिस चली गई। शाम को जब रोहित घर लौटा तो उसने पूछा, माँ, प्रीति अभी तक नहीं आई क्या? सविता जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बेटा, आज उसके ऑफिस में पार्टी है। बेचारी दिन भर काम करती है, थोड़ा घूमना फिरना भी जरूरी होता है। रोहित बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। रात के 10 बज चुके थे। रोहित और सविता जी प्रीति को बार बार फोन कर रहे थे, लेकिन वे फोन नहीं उठा रही थी। करीब 11 बजे दरवाजे की घंटी बजी। सविता जी ने दरवाजा खोला तो प्रीति शराब के नशे में थी। उसके कपड़े भी बेहद छोटे थे। गौरव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बोला, प्रीति, ये सब क्या है? सविता जी ने तुरंत बचाव में कहा, बड़े लोग की पार्टी है, बहू ने थोड़ा पी ली तो क्या हो गया, और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जब उसका पति कुछ नहीं कह रहा तो? गौरव ने कुछ नहीं कहा और गुस्से में अपने कमरे में चला गया। कुछ दिन बाद गौरव ने ऑफिस से सविता जी को फोन किया, माँ जी, आज ऑफिस से आने में थोड़ा देर हो जाएगी। सविता जी ने कहा, ठीक है बेटा। रात के करीब 9 बजे जब गौरव घर की तरफ आ रहा था तो उसकी नजर एक सुनसान गली में खड़ी प्रीति की गाड़ी पर पड़ी। उसे शक हुआ कि जब वह वहां गया तो देखा कुछ लड़के खड़े थे और प्रीति को परेशान कर रहे थे। गौरव को देखते ही वे लड़के भाग गए। उसने देखा कि गाड़ी में प्रीति और रोहित दोनों नशे में धुत हैं। वह तुरंत दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले आया। सविता ने दरवाजा खोला। जैसे ही उन्होंने रोहित और प्रीति को इस हालत में देखा, वे सन्न रह गई। गौरव के कड़े आवाज में कहा, माँ, ये आपके लाडले, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो आज प्रीति के साथ कुछ भी हो सकता था और आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। वह रुका नहीं और आगे कहा, रोहित मेरा छोटा भाई है, पर लगता है मुझसे बड़ा हो गया है। अपनी पत्नी के साथ ड्रिंक कर रहा है, उसको शर्म नहीं आती? गौरव की आंखों में नाराजगी और दर्द दोनों थे। माँ, घर की बहू को मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन आपको तो बस बड़ी बहू को ताने मारने की छूट मिली है। उस दिन जब प्रीति शराब पीकर आई थी तो आपने कहा था कि बड़े लोगों की पार्टी है, ये नतीजा है उस सोच का। ये कहकर वह अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह जब रोहित और प्रीति की आंख खुली तो उन्हें रात की बातें याद आई। दोनों संकोच में गौरव के कमरे में पहुंचे। गौरव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। निशा भी वहां थी। गौरव ने उन्हें देखा पर नजरअंदाज कर दिया। प्रीति धीरे से बोली, भैया मुझे माफ कर दीजिए, अगर आप कल रात नहीं होते तो। गौरव ने बात काटते हुए कहा, बस आगे कुछ मत कहो। रोहित भी सिर झुकाकर बोला, भैया मैंने अपनी पत्नी की नौकरी पर इतना घमंड किया कि सही और गलत में फर्क भूल गया था। फिर दोनों ने निशा के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत दुख दिया। उसी समय सविता जी भी वहां आ गई। उनकी आंखों में भी पश्चाताप था। गौरव ने कहा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस हर काम संस्कारों और मर्यादों में रहकर करना चाहिए।